तो न्यूक्लियर वॉर का नया काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। दावा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बीच एक ऐसा सीक्रेट बॉन्ड साइन हुआ है जिसमें मिसाइल तो रूस की होगी, लेकिन उसमें एटम बम नॉर्थ कोरिया का लगा होगा। किम जोंग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और इस सबूत मिला है कोरियाई प्रायद्वीप के पास समंदर में मिले एक बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे से। क्या है पूरी खबर, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। पुतिन और किम में डिस्ट्रॉयर बॉन्ड, न्यूक्लियर वॉर का नया काउंटडाउन। संकी एटम बम लेकर तैयार, टारगेट लॉक, टाइम फिक्स। किम का क्वाक बॉम्ब रेडी, पुतिन की मिसाइल से वार हो। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कितनी मजबूत बॉन्डिंग है। आमतौर पर किम जोंग नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं आता, लेकिन जब अगवानी करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि पावरफुल पुतिन हो, तो किम अपने घर की दहलीज क्या, देश का बॉर्डर भी पार कर लेता है। तस्वीरें 3 साल पुरानी है, जब किम जोंग पुतिन से मिलने रूस पहुंचा था। आज युद्ध काल में पुतिन किम की ये दोस्ती पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि एक और रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी ओर कीव से 7000 किलोमीटर दूर प्योंगयांग में किम जोंग एक अलग विध्वंसक प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को जरा देखिए। दक्षिण कोरियाई सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में एक रॉकेट का मलबा दिखाई पड़ रहा है। इसके कलपुर्जे गायब हैं। दावा यह कि मलबा उस मिसाइल का है जिसे पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया ने दागा था। मिसाइल की लंबाई लगभग 3 मीटर। इसे समंदर से बरामद किया गया। ये SA-5 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसके बाद दक्षिण कोरिया की सेना ने जो खुलासा किया, उससे सुपर पावर अमेरिका के सैम अंकल की नींद जरूर उड़ गई होगी। पुतिन किम के बीच डिस्ट्रॉयड बॉम्ब पर बड़ा खुलासा हुआ। दावा यह कि SA-5 वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ कर रही है, और ये मलबा भी रूसी मिसाइल का है जिसे नॉर्थ कोरिया ने पिछले हफ्ते दागा था। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते किम जोंग ने 12 घंटे में 30 से ज्यादा मिसाइल दागी थी। कई मिसाइल दक्षिण कोरिया की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर गिरी। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कल ही एक और बैलिस्टिक मिसाइल को दागा। दक्षिण कोरिया की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक ये मिसाइल प्योंगयांग के वेस्ट में मौजूद सुखचोन सिटी से लॉन्च किया गया। ये मिसाइल 30 से 50 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर गई और लगभग 250 से 290 किलोमीटर की उड़ान भरी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच किम जोंग ने मिसाइल दागने की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ा दी। किम जोंग रूसी मिसाइलों को दागकर दुनिया को क्या सिग्नल दे रहा है, और क्या रूसी मिसाइल से किम जोंग पहला एटमी धमाका करेगा, और यह सब कुछ पुतिन की शह पर होगा। एक बार एटमी युद्ध छिड़ जाने के बाद पुतिन के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करना क्या आसान होगा? ये कहा जा रहा है कि क्या पुतिन पहले किम जोंग से यानी कि नॉर्थ कोरिया से एटमी बम गिरा के युद्ध शुरू करवा सकते हैं या एटमी युद्ध शुरू करवा सकते हैं, और उसके बाद रूस के पास एक मौका होगा कि अब एटमी युद्ध शुरू हो गया तो वो यूक्रेन के ऊपर बम गिरा दे। मेरा ये मानना है कि अभी शायद ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुतिन का ये मानना है कि यूक्रेन पर उन्हें एटम बम गिराने की जरूरत ही नहीं है। वो यूक्रेन पर वैसे ही प्रेशर डाल रहे हैं, और अभी तक वो स्टेज नहीं आई है कि पुतिन की साख और रशिया की साख खतरे में पड़ी हो या रशिया का अस्तित्व खतरे में पड़ा हो।
अब ये समझिए कि पुतिन को किम जोंग से रूसी मिसाइल के बदले मिल क्या रहा है। 6 दिन पहले सैटेलाइट की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में साफ साफ तुमन नदी नजर आ रही है। इस नदी के एक तरफ नॉर्थ कोरिया है तो दूसरी तरफ रूस का बॉर्डर। इन्हीं दोनों बॉर्डर के बीच और तुमन नदी के किनारे बिछे रेलवे लाइन पर एक ट्रेन नजर आ रही है। हल्के नीले रंग की इसी ट्रेन में दावा किया जा रहा है कि हथियार और गोला बारूद का जखीरा है। सैटेलाइट तस्वीरों को गौर से देखिए, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इस ट्रेन के जरिए हथियार रूस पहुंचाए जा रहे हैं। 1:24 का वक्त है जब ये ट्रेन नॉर्थ कोरिया के इलाके में, कुछ घंटों बाद ये ट्रेन कई किलोमीटर की दूरी तय कर करीब 4:10 पर रूस की सीमा में दाखिल होती है। थोड़ी देर बाद ये ट्रेन कोरियन रशियन फ्रेंडशिप हाउस को क्रॉस कर आगे बढ़ जाती है। तब घड़ी में समय रहता है 5:29 का। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका पहले ही उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार सप्लाई करने का दावा कर चुका है। अमेरिका का दावा कि उत्तर कोरिया छिपाकर मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीकी के देशों के माध्यम से शिपमेंट की आड़ में रूस को गोला बारूद भेज रहा है। लेकिन तस्वीरों से साफ है कि गोला बारूद की सप्लाई के लिए उत्तर कोरिया बाकायदा ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल ये कि इस बारूदी ट्रेन में है क्या, तो जवाब आपको इन तस्वीरों से मिल जाएगा। एक टनल से ट्रेन बैक होती है। इसमें लाल रंग के 2 डिब्बे हैं। ग्रीन कलर का एक इंजन दिख रहा है। ट्रेन के बैक होते ही एक बोगी से कई जवान तेजी से बाहर निकलते हैं। फिर आखिरी डब्बे की छत दोनों तरफ खुलती है और इससे निकलता है एक महाविनाशक हथियार। ट्रैक पर खड़ी ट्रेन से मिसाइल लॉन्च हो जाती है। इस ट्रेन से मिसाइल लॉन्च होने की दुनिया की शायद ये पहली तस्वीर हो। करीब साल भर पहले किम जोंग ने रेलवे बेस्ड मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। अब खबर ऐसी आ रही है कि किम जोंग ने अपने इसी एटमी मिसाइल वाली ट्रेन को रूस की तरफ भेजा है। क्योंकि सैटेलाइट में जो तस्वीरें दिख रही हैं, उसमें भी 3 डब्बे वाली वही ट्रेन दिखाई पड़ रही है, यानी मिसाइल वाली ट्रेन से सिर्फ 1 डिब्बा ज्यादा। सवाल है कि अगर किम जोंग वाकई गोला बारूद से रूस को युद्ध में मदद करना चाहता है तो वो 10-12 डिब्बों वाली ट्रेन भेज सकता था। लेकिन जिस तरह से उसने 3 डिब्बों वाली ट्रेन रूस भेजी, उससे लगता यही है कि ट्रेन दरअसल मिसाइल टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन है। मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो रूस अगर इस जंग में रेलवे बेस्ड मिसाइल सिस्टम वाली ट्रेन को उतार देता है तो पुतिन की सेना हर उस जगह तक हमला करने में सक्षम हो जाएगी जहां तक रेलवे का नेटवर्क है। यानी रूस की सेना अब पूरे रूस से लेकर यूरोप तक जहां रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है, रेलवे ट्रैक से अपने दुश्मन पर मिसाइल अटैक करने में कामयाब रहेगी। यानी पुतिन और किम जोंग ने मिलकर काला सागर से लेकर येलो सी तक धरती के महाविनाश के लिए एटमी हथियारों का जखीरा फैला दिया। लेकिन फर्स्ट एटमी अटैक दोनों में से कौन करेगा, ये सवाल बड़ा है। रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ही महाशक्तियां हैं जहां तक मिसाइल पार का ताल्लुक है, और मुझे किसी प्रकार की कोई शक नहीं कि कोई जबरदस्त सीक्रेट डील हुई है पुतिन के बीच में और किम जोंग के बीच में, जिससे एक दूसरे को हर प्रकार की मदद दी जा रही है। रशिया जो है कुछ प्रकार की मिसाइल नॉर्थ कोरिया को दे रहा है और नॉर्थ कोरिया उसके बदले में रशिया को आर्टिलरी वेपन एमुनेशन दे रहा है, कुछ हद तक मिसाइलें भी दे रहा है और कुछ आर्टिलरी एमुनेशन भी दे रहा है और टैंक एमुनेशन भी दे रहा है। पुतिन किम के इस डिस्ट्रॉयर बॉन्ड से सबसे ज्यादा चिंता साउथ कोरिया और जापान को है, क्योंकि दोनों देश नॉर्थ कोरिया के बेहद नजदीक। दोनों देशों ने किम जोंग के किसी भी एटमी प्रहार को रोकने के लिए अमेरिका से गुहार लगाई। 13 नवंबर को कंबोडिया में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नॉर्थ कोरिया के एटमी संकट को लेकर जापान और दक्षिण कोरिया के प्रमुखों से बात करने वाले। तीनों नेता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
इस मीटिंग में खास तौर पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सामूहिक विनाश के गैर कानूनी हथियारों से उत्पन्न खतरे को दूर करने के हमारे संयुक्त प्रयासों के संबंध में और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर बातचीत होगी। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने साफ कहा कि कंबोडिया में किम जोंग के महाविनाशक हथियारों से निपटने को लेकर प्रेसिडेंट बाइडेन एक ब्लूप्रिंट रख सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब किम जोंग के सिर पर पावरफुल पुतिन का हाथ है तो वो वही करेगा जो पुतिन चाहते हैं, यानी परमाणु युद्ध होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो पुतिन की पलटन से लोहा लेने के लिए बाइडेन जो हथियार ज़ेलेंस्की की सेना को दे रहे हैं, उन हथियारों की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। यूक्रेन के भ्रष्ट मिलिट्री अफसरों की मिलीभगत से अमेरिकी मिसाइलें, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ब्लैक मार्केट होते हुए ईरान तक पहुंच गए हैं। रूस यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों को इस चोर बाजारी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसा चोर बाजार आपने ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। तो चलिए आज सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए। रूसी हमलों से यूक्रेन धधक रहा है। रूसी सेना के रॉकेट और मिसाइलों से यूक्रेन दहल रहा है। वो दुनिया भर के देशों से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे घातक हथियारों की मांग कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के ओडेशा पोर्ट की जो तस्वीर रूसी मीडिया में आई है, उसने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि यूक्रेन से मिसाइलों और दूसरे हथियारों की स्मगलिंग की कौन कहे, अब तो अटैक हेलीकॉप्टर्स की स्मगलिंग हो रही है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट की है, जहां एक कंटेनर में ये अटैक हेलीकॉप्टर ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए रखा गया था। हालांकि यूक्रेन के जांच अधिकारियों ने इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर की स्मगलिंग की खबरों ने यूक्रेनी सेना को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर यह हेलीकॉप्टर ब्लैक मार्केट में कैसे पहुंच गया। यूक्रेन से हथियारों की स्मगलिंग की यह साजिश यही खत्म नहीं होती। अमेरिकी मिसाइल का सीक्रेट लीक होने का डर है। बाइडेन के दुश्मनों के हाथ अमेरिकी हथियारों के लगने की खबर है। यूक्रेन से सरफेस टू एयर मिसाइल स्टिंगर की स्मगलिंग होने की खबरें हैं। एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन भी यूक्रेन के बैटलफील्ड से काला बाजार में पहुंच गई है। अमेरिका से यूक्रेन को हो रही हथियारों की सप्लाई में यह एक नया लेकिन बेहद खतरनाक ट्विस्ट आ गया है, जो नए खतरों की तरफ इशारा कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से भेजे जा रहे इन हथियारों और गोला बारूद में से सिर्फ 30 से 40% ही यूक्रेन की सेना के पास पहुंच रहे हैं। फिर सवाल है कि बाकी हथियार किधर जा रहा है। फिलहाल चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि रूसी हमले के बाद अमेरिका से भेजे गए हथियार यूक्रेन में करप्शन और वहां के मिलिट्री अफसरों की मिलीभगत से ब्लैक मार्केट में पहुंच रहे हैं। इनमें खासकर छोटे हथियार, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी टैंक मिसाइलें हैं। यूरोपीय खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ये खतरनाक और घातक हथियार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चलाने वालों के पास जा रहे हैं, जबकि रूस को डर है कि ये हथियार मध्य एशिया के देशों में पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन यूरोप के सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। आरोप है कि यूक्रेन खुद पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को सीक्रेट तरीके से चोर बाजार में बेच रहा है। फिनलैंड की पुलिस ने भी हथियारों की स्मगलिंग के इस खतरे को लेकर चेतावनी दी है। फिनलैंड ने भी यूक्रेन को असॉल्ट राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड और कॉम्बैट ड्रोन दिए हैं, लेकिन यूक्रेन के दिए गए ये हथियार कई यूरोपीय देशों में पाए जा रहे हैं। यूक्रेन की कारगुजारियों की पोल खुली तो अमेरिका के भी कान खड़े हो गए और यूएस मिलिट्री ने यूक्रेन में ऑन साइट इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई तो सामने आया कि अमेरिका ने 22,000 हथियार यूक्रेन को दिए हैं। इनमें 1,400 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और 8,500 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल हैं।
लेकिन इनमें से सिर्फ 10% हथियारों का ही इंस्पेक्शन हो सका है। अमेरिका के लिए सारे हथियारों की मॉनिटरिंग और उन्हें ट्रैक कर पाना भी नामुमकिन है। ऐसे लाज बचाने के लिए अमेरिकी मीडिया में रूस पर हथियारों की कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन से युद्ध में कैप्चर किए गए अमेरिकी और ब्रिटिश हथियारों को रूस ईरान को दे रहा है और उसके बदले उससे कामिकेजी ड्रोन ले रहा है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक 20 अगस्त को अमेरिकी और ब्रिटिश हथियारों से लदे 2 एयरक्राफ्ट सीक्रेट रूप से रूस से ईरान आए, जिसमें 3 तरह के घातक हथियार थे जो बैटलफील्ड में रूसी सेना के हाथ लगे थे। इनमें ब्रिटिश एनलो एंटी टैंक मिसाइल, अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्टिंगर शामिल है। अब रिजर्व इंजीनियरिंग के जरिए ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पश्चिमी देशों के इन हथियारों की नकल कर सकते हैं और भविष्य में इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। दावा तो यह भी है कि रूस के ये विमान 140 मिलियन यूरो लेकर भी आए थे, जिसे उसने ईरान को दे दिया है। ये रकम भी यूक्रेन को मिली थी, लेकिन ईरान पहुंच गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ वो भी समझ लेते हैं। अमेरिका ने जो मदद के तौर पर हथियार और आर्थिक मदद यूक्रेन को भेजी थी, वो रूस ने हथिया लिए और फिर उसे ईरान को सौंप दिया और अब ये हथियार अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी दावा किया है कि रूसी सेना यूक्रेनी हथियारों पर कब्जा करने के बाद उनकी तस्करी दूसरे देशों में कर सकती है, क्योंकि जंग के 3 महीने बाद मई में ही एक स्वीडिश ग्रेनेड के रूस में एक कार की डिक्की में फटने की खबर आई थी। हालांकि रूस खुद इस युद्ध में है, वो जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर भी है। ऐसे में सवाल है कि क्या खुद युद्ध में होते हुए रूस दूसरे देशों को हथियार बेच सकेगा? जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो पेंटागन भी उन दावों को खारिज कर रहा है जिसमें कहा गया है कि रूस ईरानी ड्रोन से यूक्रेन में हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका को ईरानी हथियारों के कोई सबूत नहीं मिले। We don't have any information to corroborate right now that Iran has delivered ballistic missiles to Russia for use in Ukraine, although we do have concerns that they may seek to acquire that capability due to supply shortages in Russia's own arsenal. रूस को कटघरे में खड़ा करने के पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडे की पोल खुलती जा रही है, लेकिन रूस यूक्रेन के मददगार इन्हीं देशों पर ब्लैक मार्केट में हथियारों को बेचने का आरोप लग रहा है। रूसी आरोपों के मुताबिक यूक्रेन के हमदर्द ये पश्चिमी देश करीब $1 अरब से अधिक के हथियारों को हर महीने ब्लैक मार्केट में पहुंचा रहे हैं और हालात को खतरनाक बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटे, बने रहिए हमारे साथ।